बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज देगी आलू गोश्त बनाते हैं। तो उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यह आधा किलो के करीब गोश्त है और ये 3 पाव के करीब आलू हैं और इनको मैंने धो के पानी में डाल दिया है, अभी छीला नहीं है। ये एक बड़ी प्याज है, काफ़ी बड़ी प्याज थी एक, और ये 6 हरी मिर्चें हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून के करीब, और ये है साबुत गरम मसाला। ये देखें, इसमें आधा टीस्पून के करीब साबुत काली मिर्चें हैं, 5-6 लौंगे हैं, आधा टीस्पून काला ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची है और चंद दालचीनी के बारीक छोटे टुकड़े हैं। ये इस तरह से ना, ये दोबारा बता दूँ, आधा टीस्पून काली मिर्चें हैं साबुत, 5 से 6 लौंगे हैं और काला ज़ीरा है आधा टीस्पून, 2 बड़ी इलायची है और ये दालचीनी के 2-4 टुकड़े हैं। आप आ जाएं मसाले की तरफ। तो ये मसाला देख लें, इसमें नमक हस्बे ज़ायका है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, अभी ताज़ा पीसा है, घर का है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं और आधा टीस्पून हल्दी। नमक हस्बे ज़ायका है, कश्मीरी लाल मिर्चें हैं 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून धनिया है पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है। और ये मैंने 1 प्याली लिया है दही। अब मैंने करना क्या है, सबसे पहले मैं गोश्त को, ये फ्रीज़र का रखा था इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला हुआ है। मैं सबसे पहले घी डालूँगी 1 कप और इस गोश्त को फ्राई करूँगी। तो जो जैसे मैं पकाती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी, तो इंशाल्लाह ये भी रेसिपी अच्छी बनेगी और आप लोगों को पसंद आएगी। ये मैंने घी डाल दिया है, ये वाला पूरा चम्मच जो था वो भर के। अब मैं इसमें गोश्त को पहले फ्राई करूँगी। हम गोश्त को फ्राई करेंगे इसके अंदर अच्छी तरह से, फिर बाकी का जैसा जैसा बनाती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। ये देखें, गोश्त को मैं तल रही हूँ इसके अंदर, अभी तो बहुत शोर कर रहे हैं। तो ये तल जाएगा अच्छी तरह से, फिर मैं बाकी का काम करूँगी। तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी भी है। अब ये तकरीबन खुल चुका है, तो मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। और साथ में डाल रहे हैं हम साबुत गरम मसाला। और इसको इसमें भी बहुत अच्छी तरह से हम भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैं इसमें सारा मसाला डालूंगी और प्याज वगैरह भी साथ ही डाल दूंगी। अब मैं इसमें ये सारा मसाला जो मैंने आपको बताया था अभी वो डाल देते हैं, साथ में थोड़ा सा पानी और ये प्याज। और इसकी करते हैं अच्छी तरह से भुनाई।
जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर इसमें डालेंगे पानी और इसको गलने के लिए रख देंगे। और फिर बाकी के जो काम है वो किए जाएंगे। ये मसाला में पानी डाल के वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको ज़रा भून लें अच्छी तरह से, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी इसको भून के फिर इसमें हम दही भी डालेंगे। अब मैंने इसके अंदर एक स्टील का चम्मच डाल दिया है। वजह इसकी ये है कि ताकि गोश्त गल जाए। और ये एक लहसुन की डंडी है, इसको धो के और वो भी इसमें डाल दें। इससे क्या होगा कि गोश्त जल्दी गल जाएगा और हमें बहुत देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये स्टील का चम्मच भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये 2 टिप्स भी आज की हो गई हैं आपके लिए। अब मैं थोड़ी देर में बस इसमें दही भी डाल रही हूँ ताकि वो भी साथ का साथ भुन जाए। और इसका सारा पानी जब खुश्क हो जाएगा तो फिर दूसरा पानी डाल के हम इसको गलने के लिए रखेंगे। तो ये 1 प्याली दही ये भी इसमें डाल दो। और किस किस शहर से आप लोग हमें देख रहे हैं, कुछ हमारे चैनल की रेसिपी समझ में आ रही हैं आप लोगों को या नहीं आ रही हैं तो बताया करें। और अपने दोस्तों से भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुशबू तो यहाँ बहुत अच्छी आ रही है इसकी। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। तो इसका पानी खुश्क हो जाए उस वक्त हम इंतज़ार करते हैं और फिर इसमें मज़ीद पानी डालेंगे। ये देखें भुनने के करीब करीब हो आ गया है। अभी तो आपको ये प्याज भी खड़ी खड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये इंशाल्लाह सब घुल जाएगी ख़त्म नहीं होगी, घुल जाएगी। मेरी तो उर्दू टॉप पे जा रही है फ़िलहाल। अच्छा तो अभी बस मैं ये थोड़ी देर में इसमें पानी डाल दूँगी और फिर हम करेंगे इंतज़ार इसके गल जाने का। फिर ये जब गल जाएगा तो हरी मिर्चें डाल के भूनेंगे और फिर डालेंगे आलू और फिर दोबारा पानी डाल के इतनी देर इंतज़ार करेंगे कि आलू अच्छी तरह गल जाए। तो फिर हमारा ये आलू गोश्त जो देगी होगा वो मज़ेदार सा तैयार होगा। आप लोग नान से खा लें या चपाती से। मैं इंशाल्लाह इरादा है नान से ही खाने का। तो बस अभी हम इसमें थोड़ी देर में पानी डालते हैं, क्योंकि ये गलने के बाद भी तो भुनेगा। तो मेरा ख़्याल में मैं पानी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डल गया इसमें पानी और इसको हम रखते हैं। पानी में जब बॉईल आ जाएगा तो आंच को कम करके मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। थोड़ा सा पानी और डलेगा। ये तकरीबन ये वाला जो बाउल मैंने अभी आपके सामने डाला है, ये मैंने फुल भर के डाल दिया है पानी। चले फिर मिलते हैं इसके गल जाने के बाद। ये गोश्त गल चुका है और अभी मैं इसको भून रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि ये आलू भी इसमें साथ ही डाल देते हैं तो दोनों चीज़ें भून जाएंगी और फिर गलने का पानी डाल देंगे। तो ये जो पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसके बाद हरी मिर्चें डाल के भून के और दोबारा आलूओं के गलने का पानी डालेंगे। तो बस ये अभी ये दोनों चीज़ें साथ ही हम भून लेंगे, आलू भी और गोश्त भी। दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अब इसका पानी तकरीबन खुश्क होने पे आ गया है। तो ये मैंने 4 हरी मिर्चें काट के और इसमें डाल दी और इसको खूब अच्छी तरह से भून लें सालन को।
और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा पानी ताकि आलू गल जाए। गोश्त तो तकरीबन गल चुका है। तो ये बन गया है मज़ेदार सा आलू गोश्त। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अब नहीं भी अच्छी लग रही है तो ये बन तो चुका है, एक बार तो देखना पड़ेगा। फिर जैसी आपकी राय हो वो ज़रूर बताइए। चलिए इसको भूनने का इंतज़ार करते हैं और फिर इसमें डालते हैं पानी। पानी मैं आपके सामने ही डालूँगी जितना मुझे ज़रूरत होगा। अब ये भून चुका है, काफ़ी अच्छी तरह से भून गया इसको। इसका कलर भी अच्छा आ गया है और ये घी भी छोड़ दिया इसने। बस अब इसमें डलेगा पानी इतना कि आलू गल जाए, और शोरबा जितना हमें रखना होगा उस मुनासबत से घी डलेगा। और फिर जब ये तैयार हो जाएगा तो उस पर पिसा हुआ गरम मसाला और हरा धनिया डालेंगे। तो बस ये तैयार जब हो जाएगा तो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। अभी डाल देंगे इसमें पानी। ये देख लें घी अलग हो गया है और ये भुन चुका है। बस तो इसमें डाल दें पानी। बिस्मिल्लाह। बस इंतज़ार करते हैं आलूओं के गल जाने का और फिर आपसे मिलते हैं। ये आलू गोश्त तकरीबन तैयार हो चुका है और अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालते हैं और थोड़ा सा हरा धनिया। बाकी हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं बस आपको थोड़ी देर में डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए जनाब, तैयार हो गया आलू गोश्त मज़ेदार सा देगी आलू गोश्त। और ये बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। और दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।